मेरे जान से अजीज पाकिस्तानी भाइयों बहनों, हुकूमती अदारों की जानब से पे दर पे बेमिसाल दबाव, दर्जनों स्टाफ अराकीन की गिरफ्तारियों, कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स की मुंजबिदी, हम अपने दसियों हजारों स्टाफ की तनख्वाहें देने के काबिल नहीं है। मलिक रियाज हुसैन, ये उस वक्त की बात है जब पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या कहीं पर भी इनके खिलाफ बात नहीं थी की जाती। बहरिया टाउन, रावलपिंडी हो, लाहौर हो या कराची हो, किस तरह से लोगों के ऊपर प्रेशर डालकर उनसे जमीनें ली गई थी। आज जो ताकतें आपके साथ नहीं है, कल वो ताकतें आपके साथ थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप प्रॉपर्टी के शोबा में या प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आज की वीडियो, ये व्लॉग आपके लिए बहुत अहम है। मैं अभी मलिक रियाज हुसैन, जो कि बहरिया टाउन के बानी हैं, फाउंडर हैं, CEO हैं, चेयरमैन हैं, उनकी ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़ रहा था तो सोचा क्यों ना ये फौरी तौर पर आपके साथ शेयर किया जाए। बहरिया टाउन के हवाले से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग निजी सोसाइटी है। बहरिया टाउन जो है वो इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है, उसके हवाले से मलिक रियाज हुसैन के ये ट्वीट्स जो मैं पढ़ रहा था वही काफ़ी हैं। आपको मैं ट्वीट्स पढ़कर भी साथ साथ सुनाता हूँ। ये मलिक रियाज हुसैन साहब का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये साथ जानना बहुत ज़रूरी है कि वो शोबा, वो फैक्टर जो खड़ा ही, जिसकी बुनियाद ही कब्ज़े की ज़मीनों के ऊपर हो, जिसकी बुनियाद ही पावर्स के ऊपर हो, यानी बहरिया टाउन के आगाज़ से लेके सिर्फ बहरिया टाउन नहीं बल्कि कोई भी निजी हाउसिंग सोसाइटी हो, उसमें हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से आम अफराद की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता है। वो सिर्फ बहरिया टाउन की बात नहीं है। जब आप ब्रॉडर लेवल पर आपको हज़ारों एकड़ चाहिए होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे अफराद भी होते हैं जो अपनी रजामंदी के साथ या खुशी के साथ वो ज़मीन आपको देने या आपके हवाले करने के लिए तैयार नहीं होते। तो फिर जो रेलिवेंट निजी हाउसिंग सोसाइटी होती है, वो बहरिया टाउन हो या कोई भी निजी हाउसिंग सोसाइटी, वो किस तरह से आम लोगों के ऊपर प्रेशर डालती है, उन साथ मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को मिलाकर किस तरह लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है। बहरिया टाउन के सिर्फ मुतासरीन की ही बात करें तो आप सोशल मीडिया पर जाएं तो आपको बहरिया टाउन इफेक्टिव्स जो हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे कि किस तरह से बहरिया टाउन, रावलपिंडी हो, लाहौर हो या कराची हो, तो किस तरह से लोगों के ऊपर प्रेशर डालकर उनसे ज़मीनें ली गई थी। उस वक़्त सब अच्छा था, सब विन विन था। और मलिक रियाज हुसैन साहब, ये उस वक़्त की बात है जब पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या कहीं पर भी इनके खिलाफ बात नहीं थी की जाती। तो वो बात क्यों नहीं थी की जाती, वो भी यही वजह है कि आज जो ताकतें आपके साथ नहीं हैं, कल वो ताकतें आपके साथ थीं। तो इसीलिए उन ताकतों के आपके साथ होने से आपको फ़ायदा था, लेकिन ओवरऑल जो आवाम थी उसको नुकसान था। और आज भी आपका जो ट्वीट है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आवाम को, तो आप ज़रा ये ट्वीट सुनिएगा, इसके ऊपर साथ साथ हम एनालिसिस भी करेंगे। मलिक रियाज हुसैन साहब अपनी इस ट्वीट में क्या कहते हैं सुनिएगा, बहुत लंबा चौड़ा वो बता रहे हैं कि मेरे जान से अजीज़ पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आज इंतहाई करब और अफसोस के साथ ये आगाह करना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हुकूमती अदारों की जानब से पे दर पे बेमिसाल दबाव, दर्जनों स्टाफ अराकीन की गिरफ्तारियों, कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स की मुंजबिदी, अमले की गाड़ियों की जब्ती और दीगर सख्त इकदाम के बायस बहरिया टाउन का मुल्क भर में ऑपरेशन शदीद तौर पर मफलूज हो चुका है। यानी वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनका जो स्टाफ है वो गायब है, लापता है, उठाया जा रहा है, छापे पड़ रहे हैं। मज़ीद कहते हैं हमारी रकूम की रवानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, रोज़मर्रा सर्विसेज फ्राहम करना नामुमकिन हो गया है, हम अपने दसियों हज़ारों स्टाफ की तनख्वाहें देने के काबिल नहीं हैं। जी हाँ, ये बहरिया टाउन के मालिक की ट्वीट है और वो कह रहे हैं कि हम अपने स्टाफ की तनख्वाहें नहीं दे सकते। ये वही बहरिया टाउन है कल तक जिसके खिलाफ मीडिया में बात करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिनात में से था, और वजह थी ताकत, पावर। और अब कह रहे हैं कि हम अपने मुलाजमीन के तनख्वाहें नहीं दे सकते। फिर मज़ीद क्या कहते हैं कि हाँ, हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान भर में बहरिया टाउन की तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद करने पे मजबूर हो रहे हैं। हम इस आखिरी कदम से एक कदम पीछे ज़रूर हैं, लेकिन ज़मीनी हालात लम्हा मलम्हा बदतर होते जा रहे हैं। ये सूरत हाल उस अदारे के बुनियादी ढांचे को मफलूज कर चुकी है जो 50,000 मेहनती अफराद पर मुश्तमिल है। कई सीनियर मुलाजमीन ताहाल लापता हैं, सर्विसेज मुअत्तल हैं, तरक्याती मनसूबे रुक चुके हैं और हमारी कम्युनिटीज़ में मामूल की देखभाल और सहूलियात की फराहमी शदीद मुतासर हो चुकी है। यानी बहरिया टाउन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। ये बकौल मलिक रियाज के। मज़ीद कहते हैं ये कैफियत हमारे वतन अजीज़ की मईशत के लिए भी किसी शदीद बहरान से कम नहीं है। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद तक बहरिया टाउन में लाखों पाकिस्तानियों की खरबों रुपयों की सरमायाकारी मुंजमद हो चुकी है, यानी रुक चुकी है।
सैकड़ों अरब रुपयों के कमर्शियल मंसूबे तकमील से पहले देर हो चुके हैं। ये जो तमाम आपको बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े टावर्स बहरिया टाउन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये अब रुक चुके हैं। ये मलिक रियाज कह रहे हैं। मजीद कहते हैं, हज़ारों ख़ानदान भी यकीनी और जहनी अजियत का शिकार हैं। हमें अपने लाखों रहायशी और स्टेक होल्डर से दिली मुआज़रत है। मलिक साहब, ये सिर्फ माजरत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो पैसा आम लोगों का लगा हुआ है। आप तो किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान से निकलकर दुबई बैठ चुके हैं, आप तो किसी ना किसी तरह से अपनी दुबई में बहरिया लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन अब ये पैसा आम लोगों का है, जो आपके बकौल अरबों नहीं खरबों बनते हैं। मजीद मलिक साहब क्या कहते हैं? कहते हैं, हम अपने तमाम मुसीबत के मारे ख़ानदानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन बेरहम हालात में भी आपने सब्र का दामन और हौसला नहीं छोड़ा। बेचारे, इनके पास इसके अलावा और ऑप्शन क्या है? लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारा पाकिस्तान से इश्क, वफादारी, उद्मत का जज्बा आज भी वैसा ही है जो 2 दहाइयों में बहरिया टाउन ने जो कुछ पाकिस्तान के लिए किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आलमी मेयार की बस्तियाँ, लाखों रोज़गार, कौमी असासे, अरबों रुपए की शराकत दारी, ये सब तारीख़ का हिस्सा हैं, कौम की इज्तिमाई तरक्की का सबूत है। आज भी मेरा दिल यकीन से भरा हुआ है। आगे फिर वो अपना बता रहे हैं कि वो क्या है। इस मौका पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आर्टिब्रेशन का फ़ैसला हमारी जानब से रकूम की अदायगी किया जाएगा तो हम इसकी अदायगी यकीनी बनाएंगे। और मज़ीद वो कह रहे हैं कि जो है, हम दिलो जान से पाकिस्तान की अवाम और रियासत के मुक़्तदर तरीन इदारों के लिए अपने तन मन धन कुर्बानियाँ देने की जज्बा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वतन अज़ीज़ के लिए अपनी एतमाद को बरकरार रखना चाहते हैं। मलिक रियाज साहब, आपने अपनी इस ट्वीट में ये तो वाज़े कर दिया है कि जो इस वक्त बहरिया टाउन में लोगों के अरबों खरबों रुपए लगे हुए हैं वो डूब चुके हैं। आपने ये भी बता दिया है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बहरिया में इस वक्त जारी हैं वो रुक चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो आम शहरी, वो आम लोग, वो मिडिल क्लास जिन्होंने अपनी मेहनत की जमा पूंजी से कोई प्लाट, घर, फ्लैट ख़रीदा था बहरिया टाउन में, अब वो रुक चुके हैं। वो बेच नहीं सकते और आगे जो है वो सेल परचेजिंग क्या होगी। लेकिन आप कल ना कल को फिर दोबारा से किसी ना किसी डील से तो वापस आ जाएंगे। हमारे मुल्क का यही अलमिया है कि जो ताकतवर हैं, जो अशराफिया है, आप तो बहुत आसानी के साथ आप अपनी ट्वीट में ये कह रहे हैं कि आपका जो स्टाफ है वो लापता भी है, उनको पैसे देने के लिए हमारे पास रकूम भी नहीं है। लेकिन आप तो यहाँ से अपना पैसा निकाल कर दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। आप ने बहरिया टाउन के आगाज़ से ले कि जब एक आम इंसान जिसने बहरिया टाउन अपनी निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम ही बहरिया रख लिया एक इदारे के नाम के ऊपर, तो उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। ये तो एक आम अकल जो है वो समझती है ना। और आपके खुद ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ पढ़े हैं कि फ़ाइलों को जो है वो पहिए लगाने पड़ते हैं, तो आपने फ़ाइलों को पहिए लगाए, आपने अपनी रकम बनाई, आपने अपना पैसा बनाया, आपने बहरिया, रावलपिंडी, लाहौर हो या कराची हो, उसको अपने पैसे को लगाकर अपना पैसा निकाला और वो आप दुबई लेके जा चुके हैं। लेकिन अब आम शहरी यहाँ फंस चुके हैं। तो ये आम शहरों के लिए भी है कि हर वो काम जिसमें ये ताकतवर लोग शामिल हों, हर वो शोबा जिसमें ये ताकतवरों का एक पूरा गठजोड़ हो, वो शामिल हो। और जब ये मिलकर काम करते हैं तो ये वक्ती फ़ायदा तो आपको ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म फ़ायदा किसी प्रोडक्शन में है, किसी फैक्ट्री यूनिट में है, कोई आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक फ़ाइल ख़रीदना और उस फाइल का घूमते रहना और प्लॉट का कई कई सालों तक गायब रहना, और सिर्फ बहरिया टाउन नहीं, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा हो तो वो कतन काबिल भरोसा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि अगर आप प्रॉपर्टी के शोबे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, और आप में से कोई ओवरसीज़ हैं, तो खुदारा अगर ये हालत बहरिया टाउन की है जो कि पाकिस्तान की प्रीमियर जो है और पाकिस्तान की टॉप ऑन द लाइन हाउसिंग निजी सोसाइटी है, तो फिर ये ए प्लस कैटेगरी है, तो ए बी सी डी और एक्स वाई जेड की क्या हालत होगी, क्या सूरत हाल होगी, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। और फिर वही सवाल मलिक रियाज साहब से कि जिस ताकत के बलबूते पर आप खड़े हुए थे, अब उस ताकत ने आपको साइड पर कर दिया है। आप फिर भी और वो ताकतवर भी कहीं ना कहीं कल को पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। आप जिस तरह दुबई में बैठे हैं, बेशक मुश्किल में बैठे हैं या मजबूरी में बैठे हैं, लेकिन आप बैठे हैं, आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन आम पाकिस्तानियों का पैसा, ना सिर्फ पैसा डूबता है बल्कि उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी डूब जाती है, और उनके पास इसके अलावा सवाए सब्र के, सवाए तहम्मुल के कोई ऑप्शन नहीं होता। और प्लीज़ उदारा आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
ایسی کمپنیوں ایسے اداروں کے متعلق ضرور ریسرچ کر لیا کریں جو صرف پاور کے بل بوتے پر کھڑے ہوں، اور وہ کمپنی جس کی گڈ ول ہو، جس میں جو ہے وہ پبلک، جو وہ کمپنی جو اپنی گڈ ول کے سہارے کھڑی ہو، نہ کہ کسی طاقتور کے سہارے، اس میں انویسٹ کریں۔ بہرحال یہ بحریہ ٹاؤن کی صورتحال تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی، اور بحریہ ٹاؤن میں اس وقت مکمل طور پر جو پراپرٹی ہے، اس کے جو ریٹس ہیں، اس کی جو مارکیٹ ہے وہ گر چکی ہے، اور وجہ وہی ہے کہ طاقت کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، اور اسی طاقت نے اٹھا کر ملک صاحب کو اور ملک صاحب کے اس پروجیکٹ کو دڑم کر کے نیچے پھینک دیا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔